करेले की सब्जी खाने में थोड़ा कड़वी जरूर लगती है, लेकिन करेले के हेल्थ बेनिफिट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जैसे करेले की जो सब्जी होती है या करेले का जूस शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करेले के हेल्थ बेनिफिट के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपनी घर की छत पर किचन गार्डन में सिर्फ 15 इंच के ग्रो बैग में ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारे करेले कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बीज लगाने से लेकर ढेर सारे करेले हार्वेस्ट करने तक पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में भी बताएंगे, जिसके इस्तेमाल करने से आपके करेले की बेल की तो ग्रोथ अच्छी चलेगी ही, इसके अलावा बहुत सारे करेले भी लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारे करेले ग्रो करना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से सिर्फ 15 इंच के ग्रो बैग में करेले को कैसे ग्रो करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए करेले के बेहतरीन क्वालिटी के सीड, जो कि आपके लोकल एरिया की किसी भी बीज की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगे। करेले के बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स खरीदने के बाद अब बारी आती है करेले के बीज को लगाने की। तो करेले के जो बीज हैं उनको डायरेक्ट आप मिट्टी में न लगाएं, बल्कि पहले करेले के बीज को लगभग 12 घंटे पानी में भिगो के रखें, उसके बाद में बीज को लगा दें। यहाँ पर एक बात का ये जानना जरूरी है कि करेले को कब से कब तक ग्रो करना चाहिए। तो करेले को साल में 2 बार ग्रो किया जाता है, लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इस दौरान गर्मी की फसल ग्रो की जाती है। इसके अलावा लास्ट जून से लेकर के लास्ट अगस्त तक, इस दौरान आप रेनी सीजन वाली यानी कि बरसात वाली फसल को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप गर्मी वाली फसल को ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको करेले की पहले पौध तैयार करनी होगी। उसके बाद जब आपकी पौध तैयार हो जाए तो आप पौध को बड़े गमले में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर रेनी सीजन वाली फसल ग्रो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डायरेक्ट गमले में बीज को लगाना होता है, पौध तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं करेले को कैसे ग्रो करना चाहिए। करेले को ग्रो करने से पहले हम जैसे कि आपको बता चुके हैं, करेले के बीज को कम से कम 12 घंटे पानी में भिगो के रखने के बाद बीज को लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर इस गिलास के पानी में 12 घंटे के लिए करेले के बीज को भीगने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद इन बीज को लगाएंगे। बीज को भिगोने के बाद अगर आप बीज को लगाते हैं तो आपके बीज की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होती है। अब हम बात करेंगे करेले के बीज को ग्रो करने के लिए मिट्टी और गमला किस तरीके का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपनी घर की छत पर ऑर्गेनिक तरीके से किचन गार्डन में करेले ग्रो करने के लिए इन 15 इंच के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास 15 इंच का ग्रो बैग हो या फिर कोई भी गमला हो, उसमें आप करेले ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी हमने इस तरीके से तैयार की है। 70% अपने गमलों के गार्डन की जो भी मिट्टी हम दूसरे पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मिट्टी, बाकी का 30% अच्छे तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद, दोनों को मिलाने के बाद इन ग्रो बैग में भर लिया है। करेले के सीड्स को 12 घंटे पानी में भिगो के रखने के बाद अब हम करेले के बीज को लगा रहे हैं। करेले के बीज को लगाते समय यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, करेले के बीज को ज़्यादा गहराई तक नहीं लगाना चाहिए। करेले के बीज को लगाने का जो सही गहराई होती है वो 1 इंच होती है। 1 इंच से ज़्यादा गहराई तक करेले के बीज को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो ये 15 इंच के ग्रो बैग हैं, हम एक ग्रो बैग में 4 करेले के सीड्स को लगा रहे हैं। बीज को लगाने के बाद पहली बार हम अच्छे तरीके से पानी देंगे, जिससे कि नीचे तक की मिट्टी अच्छे तरीके से गीली हो जाए। इन 15 इंच के ग्रो बैग में करेले के सीड्स को लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जितने करेले के बीज लगाए थे लगभग सभी अच्छे तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, करेले की जो बेल होती है इसको पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए। इसलिए गमला या जो भी ग्रो बैग आप इस्तेमाल कर रहे हैं करेले को ग्रो करने के लिए, उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। इन 15 इंच के ग्रो बैग में करेले के बीज को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। पौधे बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधों के साथ जैसे कि आप ऊपर की साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर ये सपोर्ट वायर भी निकल आई है। सपोर्ट वायर का मतलब होता है अब इनको किसी भी सपोर्ट की जरूरत है ऊपर चढ़ने के लिए। करेले के जो पौधे होते हैं ये बेल वाले पौधे होते हैं, इसलिए इनको ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ऊपर चढ़ाने के लिए आप कोई भी सुतली या दूसरे किसी भी रस्सी की मदद ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन ग्रो बैग में बांस को गाड़ लेंगे और बांस गाड़ने के बाद उनमें सुतली को बांध देंगे। सुतली बांधने के बाद ऊपर हम जाल में इन पौधों को चढ़ने के लिए छोड़ देंगे।
करेले की इन बेल को सुतली के सहारे बांधने के बाद हमारी करेले की ये बेल पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। बेल बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। बेलों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब सही समय है करेले की इन बेल पर बंजी कटिंग करने का। बंजी कटिंग करने से हमारी ये करेले की बेल और भी ज़्यादा घनी हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे करेले की बेल पर ज़्यादा करेले लगेंगे। तो चलिए बंजी कटिंग कर लेते हैं। बंजी कटिंग में हमें करना होता है कि जो हमारी करेले की बेल की टॉप के एरिया की ग्रोथ है उसको सिर्फ कट करना होता है। कट करने से होता यह है कि साइड ब्रांचेस निकलने लगती हैं। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो करेले की बेल पहले से काफ़ी घनी हो जाती है। जब करेले की बेल घनी हो जाती है तो करेले ज़्यादा आने के चांस होते हैं। इसी तरीके से सारे करेले की इन बेलों को हम पिंच कर लेते हैं, यानी कि इन पर बंजी कटिंग कर लेते हैं। बंजी कटिंग करने के बाद बेल की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो और ज़्यादा फ्रूट लगें, इसके लिए मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से चलती है। इसके अलावा आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूट लगने के चांस होते हैं। अगर आपके पास मस्टर्ड केक नहीं है तो इसकी जगह आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए बंजी कटिंग करने के बाद जिसमें नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो। बंजी कटिंग करने के बाद अगर आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। करेले की बेल में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले करेले की बेल की मिट्टी को हम हल्का हल्का ढीला कर रहे हैं, मतलब मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद करेले की इन बेल में हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, मिट्टी की गुड़ाई करते समय आपको जो पौधे की मेन स्टेम होती है उससे थोड़ा दूरी पर ही गुड़ाई करनी है। इसके अलावा ज़्यादा गहराई तक भी गुड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ 2 इंच गहराई तक ही गुड़ाई करनी है। सिर्फ 15 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई ये करेले की बेल पहले से काफ़ी हेल्थी हो चुकी हैं। बेलें बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। इसके अलावा ये बेलें काफ़ी घनी हो चुकी हैं। ये बेलों पर हमने बंजी 2G 3G कटिंग की थी जिसकी वजह से ये बेलें काफ़ी घनी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो हमने मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था उसके इस्तेमाल करने से हमारा ये करेले की बेल बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेलें बाइन नेट तक पहुँच चुकी हैं। बाइन नेट पर पहुँचने के बाद ये बेलें और भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं। धीरे धीरे ये बेलें पूरे बाइन नेट को कवर कर लेंगी। इसके अलावा इस करेले की बेल पर काफ़ी समय से करेले आ रहे हैं जिनको हम टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं, तो अभी करेले आना स्टार्ट हुए हैं और आने वाले समय में काफ़ी समय तक हम इनसे करेले हार्वेस्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक बात का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि गर्मी की जो फसल होती है वो बरसात आते आते ख़राब होने लगती है, क्योंकि गर्मी वाली जो फसल है वो ज़्यादा बारिश की वजह से धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा बारिश होने लगती है तब करेले पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बारिश के सीज़न में आपके गार्डन में नहीं आ पाती हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और जो फूल आते हैं फीमेल वो धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। अगर आपके करेले की बेल पर जो फूल आ रहे हैं वो झड़ रहे हैं तो आप चाहें तो हैंड पॉलिनेशन की मदद से उनको पॉलिनेशन कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में फिर वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप बारिश में करेले ग्रो कर रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं करेले यहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए हैं। चलिए इन करेलों को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि करेले आने के बाद धीरे धीरे जब करेले पीले होने लगते हैं तो करेले पीले होने की क्या वजह होती है, क्योंकि करेले अक्सर पीले हो जाते हैं या फिर छोटे छोटे रह जाते हैं, मुड़ने लगते हैं। इसकी वजह होती है वायरस की। तो वायरस को दूर करने के लिए आप करेले की बेल पर हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने से, स्प्रे करने से आपके करेले की बेल पर जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको नीम ऑयल से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आप चाहें तो घर पर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब इंसेक्टिसाइड बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे करेले की इन बेल पर जो ये करेला आया है, ये मार्केट में जो करेले आते हैं उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा करेला है और बिल्कुल हेल्थी करेला है। तो चलिए इस करेले को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। आज कितने करेले लगे हैं हमारे इस बेल पर, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी करेले को कैसे ग्रो करना चाहिए ग्रो बैग में, वो भी सिर्फ 15 इंच के। इसके अलावा बंजी 2G 3G कटिंग करने का हमारा ये तरीका आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको बंजी कटिंग 3G कटिंग करने के बारे में नहीं पता है तो हमने जैसे कि आपको बताया था 10 से 15 पत्तियां आने के बाद आपको बंजी कटिंग करनी होती है। वैसे ही जब आपके पास आप जब बंजी कटिंग कर देते हैं उसके बाद में जैसे ही आपके बेल पर साइड ब्रांचेस निकलती हैं, उन साइड ब्रांचेस पर जब 4 से 5 पत्तियां आ जाएँ तो उस पर 2G कटिंग करना चाहिए। वैसे ही 3G कटिंग की जाती है। तो बंजी 2G 3G कटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 5 पत्तियों के बाद आपको ब्रांचेस को कट करना है।